अपनी क्लास के प्यारे बच्चों, ये आपकी विज्ञान की वर्कशीट नंबर 6 है। आज की डेट की 5 अगस्त की। तो ये पाठ है प्राणियों में पोषण। इसमें हम पाचन के बारे में पढ़ेंगे। तो निम्नलिखित चित्रों को ध्यान से देखिए, समझिए। बकरियां पत्ती खा रही हैं और बगुला जो है वह यानी मछली खा रहा है, शेर मांस खा रहा है। तो यहाँ पे आपका एक प्रश्न पैदा होता है, पहला कि प्राणी यानी जंतु भोजन क्यों करते हैं, और दूसरा पैदा हो रहा है कि जंतु अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। ठीक है बेटा, तो आप बुक में से लेसन भी पढ़िएगा। तो हम पढ़ते हैं कि प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। तो बेटा इसका मतलब ये है कि सभी जानवर जो हैं पौधों पर निर्भर हैं। देखो कैसे, पौधा खाता है, पौधे को खाया, घास को खाया हिरण ने, हिरण को खाया शेर ने। अगर घास नहीं होगी तो हिरण भी नहीं होगा, तो शेर भी नहीं होगा। कौन कैसे खाएगा, है ना बेटा। तो कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जिसे शाकाहारी बोलते हैं। कुछ जंतु दूसरे जंतु को आहार बनाते हैं, उसे मांसाहारी कहते हैं। और कुछ जंतु पौधे तथा जंतु दोनों को खाते हैं, उनको हम सर्वाहारी कहते हैं। तो कहने का मतलब है जो जानवर सिर्फ पौधे खाएंगे वो शाकाहारी होंगे। जैसे खरगोश है, हिरण है, गाय भैंस है, बकरी है, ये सब शाकाहारी में आती हैं। और जो दूसरे जानवरों को जैसे खाते हैं कि खरगोश को लोमड़ी ने खा लिया, लोमड़ी को शेर ने खा लिया, या खरगोश को चील खा गई, चील को लोमड़ी ने खा लिया, या दाने मेंढक ने खाए, मेंढक को सांप खा गया, सांप को चील खा गई, या सांप को नेवला खा गया, है ना बेटा। तो वो सब क्या कहलाएंगे, मांसाहारी। और जो सब कुछ खा लेते हैं जैसे मनुष्य, अंडे, मांस, मछली, पत्ते, पालक, दाल, चावल सब खाते हैं, उनको हम सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है। तो मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, गतिशील बनाए रखने के लिए नए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्गत भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर के उपयोग की विधि सम्मिलित है। तो बेटा इसका मतलब ये हो गया कि मनुष्य सभी जीवों को, मनुष्य भी जिसमें आता है, वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, गतिशील रखने के लिए उन्हें खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो खाद्य पदार्थ बेटा यही होते हैं, रोटी, दाल, चावल, सब्जी, तरह तरह की सब्जियां, फल, इन सबको हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। सब चीज़ खानी चाहिए बेटा, क्योंकि हर एक में हमारे लिए पोषण होता है। तो पोषण क्या हो गया, पोषण किससे बनता है, पोषक तत्वों से। पोषक तत्व कौन से हो गए, कार्बोहाइड्रेट, जैसे आलू, दाल, आलू, चावल, गेहूँ, है ना। वसा माने घी, तेल, मक्खन। प्रोटीन माने दालें, अंडा, मांस, मछली, पनीर। ऐसे भोजन के संघटक पोषक तत्व, संघटक मतलब पोषक तत्वों जो हमें ऊर्जा और शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। क्योंकि बेटा कार्बोहाइड्रेट और वसा तो ऊर्जा देते हैं और प्रोटीन वृद्धि करता है। तो वृद्धि करने का मतलब ये है कि आप छोटे से बड़े होते हो ना, आप पहले क्लास में थे, फिर दूसरी में आए, तीसरी में, ऐसे करते करते आप छठी क्लास में भी आ गए, सातवीं में भी आ गए। तो आप बड़े हो रहे हो ना, आपकी शरीर की लंबाई बढ़ रही है ना, इसलिए हम इसको वृद्धि करना कहते हैं बेटा। तो जो ये कार्बोहाइड्रेट है, ये जटिल पदार्थ हैं। प्रत्येक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें सरल पदार्थों में बदलना ज़रूरी होता है। तो बेटा हमारे शरीर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, जैसे आलू में मंड होता है, वो एक ही बात है, चावल में भी मंड होता है, गेहूँ हो गया, इन सबको अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनको वो सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। तो उस विधि को हम पाचन कहते हैं। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। तो बेटा एक तो ये आप पहला प्रश्न करोगे, दूसरा भी प्रश्न करोगे। तो पहला प्रश्न है भोजन जंतु भोजन क्यों करते हैं, ये आपका आंसर हो गया, ये पहले का आंसर हो गया। कौन से वाला पहला, ये वाला पहला, ठीक है। और दूसरा का क्या आंसर, जंतु अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं, उसका आंसर ये हो गया। तो ये दूसरे का आंसर हो गया, ये वाले दूसरे का, ठीक है बेटा। लेकिन अब हमें अभ्यास का प्रश्न करना है। तो अभ्यास के प्रश्न के लिए मैं निशान लगाती हूँ दूसरे रंग से। प्रश्न 1 है, 3 जीवों के नाम लिखिए जो पौधे खाते हैं। तो पौधे खाने वाले तो गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, खरगोश, हिरण, है ना। इनमें से कोई 3 नाम लिख दो। अब प्रश्न 2 कह रहा है कि डैश तथा वसा का उपयोग
ऊर्जा और प्रोटीन का उपयोग शरीर की वृद्धि के लिए। तो बेटा पहले में तो हम भरेंगे कार्बोहाइड्रेट और क से, और दूसरे में भरेंगे वृद्धि, दूसरे में शब्द बढ़ेंगे वृद्धि व से। ठीक है। प्रश्न 3 कह रहा है पाचन से आप क्या समझते हैं। तो ये आपका आंसर 3 है, पाचन से आप क्या समझते हैं। तो ये तीसरा प्रश्न का उत्तर हो गया। चौथा है जंतुओं के पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है। तो जंतु में पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है, ये वाली जो लाइनें हैं ना 3, ये भी लिखनी है। तो आपको बेटा कुल 6 प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न ये है, दूसरा ये है, और अभ्यास का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये है। ठीक है बेटा। और कोविड-19 महामारी जो फैल रही है उससे बचने के लिए आप जब भी घर से बाहर जाएं मास्क लगा के जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज़ की दूरी का पालन करें, और जब भी घर के अंदर आएँ तो साबुन से हाथ धोएं। ठीक है बेटा।